तो इसका प्रूफ करते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है, ऑल प्रिमिटिव सॉल्यूशंस ऑफ द पाइथागोरियन डाइफेंटाइन इक्वेशन। ये जो है हमारे पास पाइथागोरियन डाइफेंटाइन इक्वेशन, इसके बारे में हमने क्या कहा था कि x, y और z जो हैं ये रिलेटिवली प्राइम होंगे और सेकंड किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, z² इज इक्वल टू x² प्लस y² को। ठीक है, अब इसके जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो हमारे पास किस फॉर्म में होंगे, x इज इक्वल टू r² माइनस s²। y जो है यहाँ पे ये गिवन है कि 2y को डिवाइड करता है, इट मीन्स y इज इक्वल टू 2rs और z किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास r² प्लस s² के इक्वल। तो ये हमने ड्राइव करना है कि किस तरह से ये पॉसिबल है जहाँ पे r और s जो हैं वो इंटीजर्स हैं और r और s आपस में रिलेटिवली प्राइम होंगे और दोनों में से कोई एक इवन होगा, कोई दूसरा ऑड होगा। तो इसका प्रूफ देखें, ये है थोड़ा सा लेंथी लेकिन ऑपरेशंस इसमें वही बेसिक ही हैं, तो आप लोगों ने डरना नहीं है। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया, प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल ले लिया, x² प्लस y² इज इक्वल टू z²। अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि x, y, z जो है वो प्रिमिटिव सॉल्यूशन है किसका, 1 का प्रिमिटिव सॉल्यूशन है। हमने तो फाइंड आउट करना है ना, x, y और z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि ये किन वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाई होता है। देन बाय लेमा, हमने पीछे एक लेमा किया था, वी नो दैट इफ द x और y इज इवन देन द अदर इज ऑड। हमने कहा था कि अगर ये प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल है तो इसमें से x और y में से अगर कोई एक इवन होता है, x या y में से कोई एक इवन होगा और जो इवन हो जाएगा उसके अलावा जो रहेगा वो ऑड होगा। तो इसी लेमा को हम यूज करते हैं। ये एक रिमार्क या छोटा सा रिजल्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। अच्छा, इसी को यूज करते हैं। अब इसको हम किस तरह से यूज करेंगे, बट वी हैव चूजन y इज इवन। जो हमारे पास गिवन है वो y इवन है। y किस तरह से इवन है कि 2 y को डिवाइड करता है और हमें पता है कि 2 जस्ट इवन नंबर्स को ही डिवाइड करता है। दिस शोज दैट x एंड z, इसका मतलब है x और z जो है वो हमारे पास ऑड हैं। x और z क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, जब ये दोनों इंटीजर्स जो हैं वो हमारे पास ऑड हैं तो इस पे फर्दर हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, दिस गिव्स दैट z और x ये दोनों ऑड हैं हमारे पास। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 पे डिवाइड करते हैं या फिर दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये क्या होंगे, आर इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स ही होंगे। x और z ऑड है, कोई भी आप ऑड ले लें, 3, 5 ले लें, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 पे डिवाइड कर दें तो आपको पता है कि ये दोनों इंटीजर्स ही आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखें, देन बाय लेमा। अब ये दोनों इंटीजर्स हैं और हमने कहा था आल्सो वी नो दैट अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट किसी c² के इक्वल आ जाता है और a b पे क्या कंडीशन है कि ये दोनों को प्राइम हो, तो देन ए बी आर परफेक्ट स्क्वेयर्स। अगर आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, z माइनस इसको और इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करें, z माइनस एक्स ओवर 2 और सेकेंड नंबर है z प्लस एक्स ओवर 2, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, z² माइनस x² ओवर 4। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन थी, अच्छा अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, z² माइनस x² ओवर 4 और हमने ये पढ़ा था कि x² प्लस y² इज इक्वल टू z² है, तो इसमें से z² माइनस x² अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ये y² आ जाता है। इट मीन्स ये y² ओवर 4 आ जाता है और ये y ओवर 2 का स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद हम क्या करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और हमारे पास y ओवर 2 होल स्क्वायर बन गया, तो ये तभी पॉसिबल है कि जब z माइनस एक्स ओवर 2 भी किसी नंबर का स्क्वायर होगा और z प्लस एक्स ओवर 2 भी किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर होगा। तो हमने कह दिया वी हैव टू शो दैट z माइनस
x/2 एंड z प्लस x/2 ये दोनों क्या हैं, ये रिलेटिवली प्राइम हैं। अगर ये दोनों नंबर्स रिलेटिवली प्राइम होंगे, क्योंकि हमने कहा था कि ab इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, कब, जब ये दोनों नंबर जो हैं वो रिलेटिवली प्राइम होंगे, तो ab परफेक्ट स्क्वायर होगा किसी नंबर a1 का और b जो है वो किसी नंबर b1 का परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसको रिलेटिवली प्राइम का शो करने का क्या मतलब है कि दोनों की जीसीडी हमारे पास 1 है। जीसीडी अगर इसकी 1 है तो तब तो हमारे पास कोई प्रूफ करने के लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा। ऑन कॉन्ट्रेरी हम सपोज करते हैं कि इसकी जीसीडी 1 नहीं है, कोई नंबर d जो है इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, z माइनस x/2 को भी ये डिवाइड करता है और z प्लस x/2 को भी ये डिवाइड करता है, क्योंकि इन दोनों की जीसीडी d है। ये हमने ऑन कॉन्ट्रेरी सपोज किया। जब ये दोनों को डिवाइड करता है, d जो है वो z माइनस x/2 को भी डिवाइड करेगा और d इसको भी डिवाइड करेगा। हमें पता है कि अगर एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, सेम वही नंबर किसी और को भी डिवाइड करता है, तो वो नंबर उन दोनों के सम को भी डिवाइड करता है, उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करता है। ये भी एक बेसिक नंबर थ्योरी का एक रिजल्ट है। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अगर हम 2 ले लें, छोटी ही एग्जांपल लेते हैं। 2 जो है वो हमारे पास 4 को डिवाइड करता है और 2 जो है वो 6 को डिवाइड करता है। इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो वो 10 आता है, 2 10 को भी डिवाइड करेगा। अगर हम इनका डिफरेंस करेंगे तो वो 2 या -2 आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, तो इन दोनों को भी डिवाइड करता है। ठीक है, तो यही हमने लिख लिया कि z माइनस x/2 प्लस z प्लस x/2 इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा, डिफरेंस को भी d डिवाइड करेगा। अब इन दोनों का सम हमने कैलकुलेट किया तो वो z आ जाएगा, यहाँ पे उसका सम जो है वो x आ जाएगा। इसका मतलब है d जो है वो z को भी डिवाइड कर गया, d x को भी डिवाइड कर गया। लेकिन हमने तो ये सपोज किया हुआ था, क्योंकि प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट की ये कंडीशन होती है कि जो x, y और z हैं ये हमारे पास आपस में रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए, इनका कोई भी जीसीडी नहीं होना चाहिए अदर देन 1। इट मीन्स जब ये वाला जो d है, जब ये z को भी डिवाइड कर रहा है, जब ये x को भी डिवाइड कर रहा है, तो इट मीन्स ये 1 ही होगा, क्योंकि ये आपस में सारे रिलेटिवली प्राइम है। तो इसका मतलब है d 1 को डिवाइड करेगा और d 1 आ गया, तो हमारी कंट्राडिक्शन जो सपोजिशन थी उसकी कंट्राडिक्शन आ गई और d हमारे पास 1 आ गया। तो यही हमने शो करना था। अब नेक्स्ट, इससे ये साबित हुआ कि ये z माइनस x/2 और z प्लस x/2 आर को प्राइम। जब ये को प्राइम है तो इसको हम किसी इंटीजर के स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं और इसको भी किसी इंटीजर के स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं। ये हमारे पास लेमा है कि अगर ए बी जो है वो किसी सी स्क्वायर के इक्वल आ जाता है, ये दोनों रिलेटिवली प्राइम होते हैं, तो एक नंबर को किसी इंटीजर के स्क्वायर में लिख सकते हैं, दूसरे नंबर को भी किसी दूसरे इंटीजर के स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो हमने इसको कह दिया कि ये आर स्क्वायर है, ये एस स्क्वायर है। एक दफ़ा हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है हमने ये शो करना है एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और इसके अलावा हमने ये भी शो करना था कि z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए हमारा टारगेट क्या है। तो हमने इन दोनों को ऐड कर लिया। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो z प्लस x/2 प्लस z माइनस x/2, तो एट द एंड ये हमारे पास इज इक्वल टू किसके आ गया, z के इक्वल आ गया। z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर आ गया, यही हमने शो करना था। तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट हमारा क्या टारगेट है कि हम x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करें। तो आपको पता है दूसरी दफ़ा हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहां से देखें हमारे पास है आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है इन ए। अगर हम इसको ए में रिप्लेस करते हैं, अब देखें जब हम इसको ए में अगर हम एक्स की वैल्यू ये वाली रिप्लेस करते हैं, किस में, ए में। ए इक्वेशन हमने किसको नाम दिया था, ज़रा देख लें। हाँ जी, ए इक्वेशन जब हमने इन दोनों को जो है वो ऐड किया था, दोनों को मल्टीप्लाई किया था और वो स्क्वायर के इक्वल आया था, इसको हमने ए इक्वेशन का नाम दिया। ये लास्ट पे जो इक्वेशन लिखी है इसको ए का नाम दिया है। अब हमने एक्स की वैल्यू अगर इसमें रिप्लेस करें,
x की वैल्यू इसमें रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू ये आ जाएगी। इसका मतलब है y इज इक्वल टू 2rs आ गया। अब क्लियरली r इज ग्रेटर देन s एंड rs जो है वो हमारे पास क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। सिंस z इज ऑड, z हमारे पास ऑड है, तो अगर हम r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर को ऐड करेंगे तो वो z के इक्वल है। इसका मतलब है वन ऑफ z इटसेल्फ ऑड है। अगर हम इन दोनों के स्क्वायर को जो है वो ऐड करते हैं और ऑड आ जाता है। अगर तो दोनों इवन होंगे तो ये इवन आएगा, अगर ये दोनों ऑड होंगे तो तब भी ये इवन आएगा। इसका मतलब है दोनों में से कोई एक इवन है और कोई दूसरा ऑड है। इसका कन्वर्स पार्ट अगर हम देखें, कन्वर्स पार्ट इसका क्या है, सपोज हम कर लेते हैं कि r और s जो हैं वो कोई भी इंटीजर्स हैं सच दैट दे सेटिस्फाइंग द कंडीशंस ऑफ द थ्योरम, कि हमारे पास ये वाले जो हैं ये सॉल्यूशंस आ जाते हैं। अब हमने क्या शो करना है कि ये प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। वी हैव टू शो दैट एक्स वाई जी इज प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस थी, तो उसकी तरफ मूव करने से पहले देखें हम क्या करते हैं कि x और y को दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू r स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर है, तो इसका हमने r स्क्वायर किया माइनस एस स्क्वायर किया और फिर इसका स्क्वायर, ये x की वैल्यू का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा r पावर 4 प्लस s पावर 4। इसका स्क्वायर एक्सपेंड किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो एट द एंड ये आ जाएगा। अब ये किसका स्क्वायर होता है, r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर का स्क्वायर बनता है, तो वो हमने लिख लिया। ठीक है, लेकिन हमने ये कहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर है। जेड स्क्वायर है ना, हमने इनको सबको जो है वो रिलेटिवली प्राइम, ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये z हमारे पास ये गिवन है, z इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, जो हमने सॉल्यूशंस सपोज किए हुए हैं ना, ये हमारे पास उसमें गिवन है, तो इसलिए हमने इसकी जगह पे z को रिप्लेस कर दिया। अब हमारा क्या टारगेट है कि ये तीनों आपस में रिलेटिवली प्राइम है। इनको रिलेटिवली प्राइम शो करने के लिए हम ऑन कंट्रारी सपोज कर लेते हैं कि इनका एक जीसीडी d एग्जिस्ट करता है। d क्या है, d हमारे पास इन दोनों का जीसीडी है। अब अगर ये इनका जीसीडी है तो ये x को भी डिवाइड करेगा, y को भी डिवाइड करेगा, z को भी डिवाइड करेगा। जब ये x, y और z तीनों को डिवाइड करेगा, इट मीन्स ये इनकी राइट हैंड साइड्स को भी डिवाइड करेगा। तो इसको देखते हैं फर्दर, हम कुछ डिवीजन की प्रॉपर्टीज भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने कहा d जो है वो किसको डिवाइड करेगा, x, y और z को डिवाइड करेगा। x की वैल्यू ये थी, y की वैल्यू ये थी, z की वैल्यू ये थी। इसका मतलब है ये इन तीनों को भी डिवाइड करेगा। आप इनको सेपरेटली भी इस तरह से लिख सकते हैं, d डिवाइड्स r स्क्वायर माइनस s स्क्वायर। नेक्स्ट लिख लें d डिवाइड्स 2rs। उसके बाद आप लिख सकते हैं d डिवाइड्स r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। ये इन सबको सेपरेटली भी डिवाइड करेगा। अब अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि अगर एक नंबर जो है d जो है वो किसी एक नंबर को डिवाइड करता है, फिर अगेन वो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है वो उनके सम्स को भी डिवाइड करेगा और उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। तो d जो है वो 2r स्क्वायर को डिवाइड करेगा और d जो है वो 2s स्क्वायर को डिवाइड करेगा। और यहाँ पे 2rs ऑलरेडी है, इसका मतलब है d जो है वो इसको भी डिवाइड करेगा। एंड वी नो दैट every integer n greater than 1 has a least prime divisor। कोई भी अगर इंटीजर है, ये 2 के सारे मल्टीपल हैं, तो इसका मतलब है ये ग्रेटर देन 1 है। d तो हमने आर्बिट्रेरी लिया है। जो लीस्ट डिवाइजर होता है किसी भी नंबर, पॉजिटिव नंबर का, वो हमेशा प्राइम होता है। तो इसका मतलब है p जो है वो d को डिवाइड करेगा। तो p जो है वो 2r स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। ये बेसिक नंबर थ्योरी का रिजल्ट है कि अगर n ग्रेटर देन 1 है, हम 6 ले लेते हैं तो हमें 2 मिल जाएगा जो कि लीस्ट प्राइम डिवाइजर है 6 का। इसी तरह से अगर हम 15 ले लेते हैं तो 3 लीस्ट प्राइम डिवाइजर है जो 15 को डिवाइड करता है। नंबर आपके पास कोई भी हो, आपके पास लीस्ट डिवाइजर लाजमी आपको मिल जाएगा जो कि इनको डिवाइड करता है। इसका मतलब है p जो है वो 2r स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो p जो है p को 2 को भी डिवाइड करना चाहिए, r स्क्वायर को भी डिवाइड करना चाहिए, s स्क्वायर को भी डिवाइड करना चाहिए।
तो p 2 को भी डिवाइड करेगा। अगर एक नंबर प्राइम जो है वो किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये प्रॉपर्टी होती है कि वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, मीन्स p जो है वो r को डिवाइड करेगा। इसी तरह से p जो है वो जब s स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो s को भी डिवाइड करेगा, p जो है वो s स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब हम केस 1 ले लेते हैं कि जब p जो है वो 2 को डिवाइड करे और p s को डिवाइड करे। p जब 2 को डिवाइड करेगा इसका मतलब है कि 2 के अलावा हमारे पास कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, तो p इज इक्वल टू 2 आ जाएगा ओनली इवन प्राइम। तो p हमें 2 ही लेना पड़ेगा क्योंकि ये कंडीशन है कि p को जो है वो 2 को डिवाइड करना चाहिए, तो 2 लेंगे तो वो 2 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे भी हमने 2 रिप्लेस कर दिया, 2 जो है वो s को भी डिवाइड करेगा। लेकिन अगर आप अपनी सपोजिशन देखें तो उसमें हमने कहा था कि r और s जो है वो आपस में रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, r और s रिलेटिवली प्राइम है, विच इज अ कंट्राडिक्शन एज। इसी तरह से बाकी जो हमने रिलेटिवली प्राइम भी सपोज किए हुए हैं, क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है तो ये उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है ये चीज़, क्योंकि एक नंबर जो है वो 2 को भी डिवाइड कर रहा है, s को भी डिवाइड कर रहा है, और ये भी हमारे पास p है, ये भी p है ना। तो हमें ये पता है विच इज़ अ कंट्राडिक्शन एज x एंड z बोथ आर ऑड। हमने को तो कहा था x भी ऑड है, z भी ऑड है, तो यहाँ पे जो है वो 2 जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है s तो इवन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये कंट्राडिक्शन हो गई। केस 2 अब हम लेते हैं। केस 2 क्या है कि p जो है वो हम कह लेते हैं r को भी डिवाइड कर रहा है और p s को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है इनकी जो जीसीडी है वो कम से कम p तो होगी, लेकिन हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन था r और s आपस में रिलेटिवली प्राइम है, सो दिस केस इज आल्सो नॉट पॉसिबल। तो इसलिए एक ही पॉसिबिलिटी है कि इनकी जीसीडी क्या होगी, 1 होगी। तो यही हमने शो करना था कि इनकी जीसीडी 1 है, तो इस तरह से इनकी जीसीडी 1 हो गई। जब इनकी जीसीडी 1 हो गई, hence we can say that, इससे हम कह सकते हैं कि hence we can say that x is equal to r square minus s square, y is equal to 2rs, z is equal to this is a primitive Pythagorean solution, क्योंकि उनकी जीसीडी क्या हो गई, 1 के इक्वल आ गई। और हमने ये भी शो कर दिया कि z स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछें या फर्दर आगे पढ़ा दूं।